सलामती रहमत करम और फजल की दुआ है मेरी आप और आपके अपनों के लिए। मेरा नाम मोहसिन अकरम है। हम CSS PMS की सीरीज़ लेके चल रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की, क्योंकि कम्प्रीहेंसिव तैयारी कराने का पाकिस्तान के अंदर कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो। सो वी हैव एम्बैरेक्ट। क्या होता है कि जो आमतौर पर प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, वो बच्चों को सिर्फ चंद एक सवालों के, गिने चुने सवालों के इर्द गिर्द ही लेके घूमते रहते हैं और ये कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं ये कहूँगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो क्या ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे? नहीं, आपको हर एक इम्तिहान को कवर करने के उसका सिलेबस कवर करना होगा, ठीक है? तो फिर ही आप उसकी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पाओगे। ये हमने सीरीज की हुई है। इससे पहले हमने पाकिस्तान स्टडीज को डील किया था। अभी ये हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है इस्लामिक स्टडीज की। आप अगर ये पूरी सीरीज देख लेंगे तो ना सिर्फ लेक्चर इस्लामियात के लिए बल्कि CSS PMS या हर एक क्लास या कंपैरेटिव एग्जामिनेशन या एकेडमिक एग्जामिनेशन जिसमें आप इस्लामियात पढ़ने वाले हैं, उसमें आपको ये वाली सीरीज इतना हेल्प करेगी कि आपका ख्याल है, आपकी सोच है। उसकी लॉजिक ये है कि जिस बंदे का MCQs कवर हो जाता है ना, वो बंदा ऑलरेडी 20% डील कर चुका होता है, वो बंदा 20% जीत चुका होता है, ठीक है? तो बाकी और ये होते भी कंफर्म नंबर हैं, तो थोड़ी सी एफर्ट्स करके किया जा सकता है इससे, ठीक है? हम 301 नंबर सवाल पे पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने कोई 18-20 वीडियोस पाकिस्तान अफेयर्स की बनाई हैं। ये भी 18-20-25 तक हम ये भी जाएंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ के 301 नंबर सवाल है हमारा। ग्रेटेस्ट एंजल अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ कुरान है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। दोस्तों आपको पता है कि बड़े 4 फरिश्ते हैं, 5 थे एक्चुअल में, 5वें पे फिर कभी बात करेंगे। बड़े 4 फरिश्ते हैं, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम और इज़राइल अलैहिस्सलाम। इनके सबके काम अपने अपने, और इन चारों में से भी सबसे बड़े फरिश्ते कुरान शरीफ के मुताबिक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्या काम करते हैं हम जरा देखते हैं। स्क्रोल्स या सहीफे वाज रिवील्ड ऑन, किस किस पे सहीफे? देखें, मुकद्दस किताबें तो 4 उसूलों पे उतरी है ना, तो किस किस पे सहीफे भी उतरे हैं? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पे सहीफे उतरे हैं, हजरत शीश अलैहिस्सलाम जो इन्हीं के बेटे थे उन पे सहीफे उतरे, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे भी, इन तीनों पे भी सहीफे वगैरह उतरे हैं। तौरात वाज रिवील्ड ऑन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, और तौरात की दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है दैट इट इज द ओल्डेस्ट बुक। ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द ओल्डेस्ट बुक, तो तौरात इज द ओल्डेस्ट बुक फ्रॉम ऑल द जो इल्हामी किताबें हैं 4 हैं, उनमें से तौरात इज द ओल्डेस्ट बुक। ज़बूर वाज रिवील्ड ऑन दाऊद अलैहिस्सलाम, ठीक है? मैं इसे ऐसे याद रखता हूँ, याद रखने का तरीका मैं आपको अपना बता देता हूँ। इंजील आई है, ये आई ईसा, ठीक है? इंजील का पहला लफ्ज आई है और ईसा अलैहिस्सलाम पे ही उतरी थी। ज़बूर एक मोटा सा लफ्ज है जो कि दाऊद अलैहिस्सलाम, ज़बूर दाऊद, ठीक है? और तौरात और मूसा वो थोड़ा थोड़ा उस तरह था। ज़बूर दाऊद, ज़बूर और दाऊद को मुझे याद रखना है और इन दोनों के आई को साथ मिला देना है। मतलब ये मेरा तरीका है, मुझे ये 4 किताबें ऐसे बस फिर याद हो गई थी। तो आप अपने तरीके से कोई नमूनियम रख लें तो इनको याद कर लीजिएगा। इंजील वाज रिवील्ड ऑन ईसा अलैहिस्सलाम। अच्छा, इंजील जो हमारे ईसाई दोस्त हैं वो पढ़ते हैं, जो ज़बूर है उसकी जो इनको पढ़ने वाली कौम का मैंने आज तक नहीं सुना। जो कि तौरात है, ये मूसा अलैहिस्सलाम, ये जो हमारे ज्यूज दोस्त हैं, दोस्त तो नहीं कहा जा सकता, काफी ज्यादतियां कर रहे हैं वो, दे आर द फॉलोअर ऑफ तौरात, ठीक है? इसके अलावा मजीद ये बताऊं, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे उतरी थी और ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार ईसाई कहलाता है, ठीक है? ये जो अमेरिका वगैरह, यूरोप वगैरह के ज्यादातर लोग क्रिश्चियन ही हैं। अच्छा, इंजील को गोस्पेल भी कहते हैं और न्यू टेस्टामेंट भी कहते हैं, एंड ये कुरान शरीफ से पहले सेकंड लास्ट बुक है जो रिवील हुई थी। एंजल हु टेक्स आउट द सोल्स ऑफ लाइफ बेरिंग क्रिएचर्स, कौन से फरिश्ते हैं जो कि रूहें कब्ज करते हैं? वो है हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम। एंजल हु इज इन चार्ज ऑफ रेन, खाने और बारिश खुराक वगैरह के इंचार्ज हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम है। और हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर जो भी खाना वाने का सिस्टम है उसको, मतलब उसके रिस्पॉन्सिबल हैं बाय द अलमाइटी अल्लाह। द एंजल हु इज कॉल्ड रूहुल अमीन, रूहुल कुदस किसे कहते हैं? उसी फरिश्ते को कहते हैं जो कि सबसे बड़ा फरिश्ता है,
ग्रेटेस्ट एंजल है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रूहुल अमीन और रूहुल कुदस के नाम से जाना जाता है। आपको सवाल आएगा किसको जाना जाता है रूहुल अमीन और रूहुल कुदस के नाम से? यू विल टेक द नेम ऑफ हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। एंजल हु ब्रिंग्स मैसेजेस एंड कमांडमेंट्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही मैसेजेस और वहियां वगैरह लेके आते हैं, और ये रूहुल अमीन और रूहुल कुदस भी कहलाते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट्स 1,24,000 है। दोस्तों जो हमने पढ़ा उसके मुताबिक 1,24,000 हैं, जबकि जो कुरान शरीफ के अंदर है, मेरा ख्याल है अब मैं याद कर सकूं तो ये 26 नंबर कुरान शरीफ के अंदर है, 26। हु इज कॉल्ड अमीनुल उम्मत? अमीनुल उम्मत किसे कहा जाता है? वो हजरत उबैदा बिन जर्राह हैं। बैटल इन विच खालिद बिन वलीद फर्स्ट पार्टिसिपेटेड, सबसे पहले खालिद बिन सईद ने जंगे मौता के अंदर शमूलियत अख्तियार की थी। फर्स्ट मुस्लिम अमंग द चिल्ड्रन, बच्चों में सबसे पहले मुसलमान हजरत अली करमुल्लाह वजह थे। फर्स्ट मुस्लिम अमंग द स्लेव्स, गुलामों में सबसे पहले गुलाम हजरत जैद बिन हारिस थे। हजरत जैद बिन हारिस वाहिद वो बंदे हैं जिनका जिक्र कुरान शरीफ के अंदर है, वाहिद साहबी हैं, और ये हजरत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे भी थे। हमने पिछली वीडियो में इसको भी कवर किया है। फर्स्ट फीमेल मुस्लिम हजरत खदीजा थी, जो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा थी। और हजरत खदीजा, अच्छा पहला बंदा कौन था जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रॉफिटहुड को सर्टिफाइड किया था या पिन पॉइंट किया था या उसको वेरीफाई किया था? वो हजरत खदीजा के चचा थे, जो कि आई थिंक यहूदी मजहब के या तो वो तौरात के या इंजील के वो थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे। तो उनका नाम था वर्का बिन नौफल। उन्होंने सबसे पहले वो जो है ना स्कॉलर थे, उन्होंने सबसे पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के तो ये तस्दीक की थी कि ये है अगला नबी, और उन्होंने मोहर नबूवत भी देखी थी। फर्स्ट मेल मुस्लिम, पहले मर्द मुसलमानों में हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, और यही सबसे पहले खलीफा भी थे। पता है ना, सबसे पहले खलीफा हमने देखा कि अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। अबू बकर सबसे पहले, फिर उमर, फिर उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत उमर वाज द फर्स्ट मुस्लिम हु कन्वर्ट्स टू इस्लाम एम्फेटिकली। वो कौन सा बंदा था जिसने पुरजोर तरीके से, जिसने खुला इसरारन ताकीदन, खुला बिल्कुल वाज़े इस्लाम कबूल किया था? बाकी लोग इस्लाम कबूल करके हिचकिचाते थे। हज़रत उमर वाज द पर्सन, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज द पर्सन कि जिन्होंने इस्लाम कबूल किया तो बड़े खुल खुला के किया। प्राइमरी एम्फेसिस ऑफ कुरान इज इन तौहीद, सबसे ज्यादा कुरान किस चीज पे जोर देता है, ताकीद करता है? तौहीद पे। अनपार्डनेबल और ग्रेटेस्ट सिन कौन सा है? अगर वो आपसे पूछे कि ग्रेटेस्ट सिन इन इस्लाम या अनपार्डनेबल सिन इन इस्लाम, दैट इज शिरक। फर्स्ट फीमेल शहीद हजरत समिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, सबसे पहली मुसलमान औरत शहीद। मीनिंग ऑफ नबी होते हैं, नबी का मतलब होता है द वन हु कन्वेज द मैसेजेस ऑफ अल्लाह, पैगाम ले जाने वाले को कहते हैं नबी, पैगंबर जो पैगाम रसानी करता है। फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड मिसाक मदीना था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद मदीना के अंदर एक सिटी स्टेट कायम की थी, तो वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था जिसके 53 या 52 आर्टिकल थे। कुछ लोग कहते हैं 53 आर्टिकल थे, कुछ लोग कहते हैं 52 आर्टिकल थे। ठीक है, उसमें सबको हुकूक और सबको दिए गए थे, मतलब सबके लिए रिटर्न फॉर्म में एक पूरा तौर एक लाहा अमल लिखा हुआ मौजूद था। ज़कात बिकेम ओब्लिगेटरी, फर्ज कब हुई थी ज़कात? 2 हिजरी को हुई थी। When practical manifestation, which is the first practical manifestation of faith, मजहब का कौन सा मैनिफेस्टेशन है, कौन सा ज़हूर ऐसा है जो कि प्रैक्टिकली शो होता है? दैट इज प्रेयर। नमाज प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है। नेम ऑफ द बोट ऑफ हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का नाम आर्क था। ये काफी मरतबा पूछा जा चुका है, ARK, आर्क। फर्स्ट कैपिटल ऑफ इस्लामिक कॉमनवेल्थ, सबसे पहला इस्लामिक कॉमनवेल्थ का कैपिटल, इस्लामिक स्टेट का कैपिटल मदीना था। ठीक है, वहां पे इसको पूरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उसको सिटी स्टेट बनाया था। हज वाज मेड कंपल्सरी इन
9 हिजरी को हज फर्ज किया गया था। उम्मुल मसाकीन, दोस्तों उम्मुल मोमिनीन कहते हैं, या उन खवातीन के नाम के साथ मंसूब किया जाता है जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजाएं थी, वो मोमिनों की माएँ कहलाती हैं। सो उम्मुल मसाकीन, मसाकीनों की माँ, वालिदा, किन का टाइटल है? हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का टाइटल है ये। और उम्मुल मोमिनीन हु डाइड इन द लास्ट, शी वाज हजरत उम्मे सलमा। आपको पता है सबसे पहली उम्मुल मोमिनीन हमारी हजरत खदीजा थी, और ये वही थी जो सबसे पहले खवातीन में इस्लाम लेके आई थी। और इस तरह हम उम्मुल मोमिनीन जो हमारी हैं उन सब के सबको इंडिविजुअली पूरे टाइटल कवर करेंगे। टाइटल ऑफ हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा था सिद्दीक या आयशा सिद्दीकिया। ईयर ऑफ सॉरो किसको कहा जाता है? 10 नबी को, क्योंकि इस साल दो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो करीबी तरीन साथियों की बशमूल एक वाइफ फौतगी हुई थी इस साल। हमने इस बारे में पूरी डिटेल बात की है ऑलरेडी। हजरत हमजा एम्ब्रेस्ड इस्लाम इन 5 नबी। हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया था 5 नबी को। Holy Prophet peace be upon him was direct descendant of हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। डायरेक्ट डिसेंडेंट मतलब होली प्रॉफिट जो थे ना वो नस्ब से थे, आलो औलाद से थे, और डायरेक्टली जो है ना वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनकी नस्ल से थे। When 5 prayers in a day become फर्ज, 11 नबी को 5 नमाजें एक दिन के अंदर फर्ज हुई थी। हिजरत मदीना was done in 13 नबी 622 AD। नेम ऑफ द कैमल ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, इसके बारे में काफी बार पूछा जाता है, यह है कस्वा। Who accompanied Holy Prophet peace be upon him in the migration of Medina? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना की तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आप सल्लम आपके साथ गए। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वेंट टू सीरिया एट द एज ऑफ 12 साल की उम्र में आप हजरत अबू तालब के साथ सीरिया का सफर किया था आपने। द फर्स्ट राइटर ऑफ वही इन कुरैश वाज हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जो कुरैश के अंदर से सबसे पहले राइटर थे वही के। नेम ऑफ द फोस्टर सिस्टर ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की सौतीली बहन का नाम हजरत शीमा था। अल मंजिद, जिसका ये भी लिखा जाता है इस तरीके से भी, एक अरेबिक डिक्शनरी है, काफी मशहूर ये अरेबिक डिक्शनरी है। 6 फ्रूट्स का जिक्र हुआ है कुरान शरीफ के अंदर, जिनमें से खजूर है, इंजीर, केला, अंगूर, अनार और जैतून। इन 6 फ्रूट्स का जिक्र कुरान शरीफ के अंदर हुआ है। लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड हदीथ, लफ्ज हदीस का जो लुग़वी माना कन्वर्सेशन है, डिस्कशन है, स्पीच या स्मॉल टॉक है। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हैड 9 स्वर्ड्स, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 9 तलवारें थी, जिनमें से एक इनहेरिटेड थी और बाकी जो है ना वो बाकी 8 तलवारें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया कंटेन्ड 7 क्लासेस। हमने पढ़ा पिछली वीडियो में कि ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाज हाउ मच क्रूशल। इसके अलावा हमने ट्रीटी ऑफ हुदैबिया पे एक पूरा लेक्चर डिवोट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। बहुत हमने कंप्रीहेंसिवली उस पर बात की हुई है कि क्या क्या उसमें ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के प्रोज क्या थे, कॉन्स क्या थे, और हाउ दिस लेड टू कॉन्सिक्वेंटली कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। एज अ रिजल्ट ऑफ हजरत ज़करिया's प्रेयर, आपको 2 सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है हजरत ज़करिया का पेशा क्या था? ही वाज कारपेंटर बाय ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो और इनकी दुआ से इनको और उनकी ज़ौजा को ओल्ड एज में एक बेटा मिला था, जो कि बाद में नबी बने, हजरत यहया अलैहिस्सलाम, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेयर ऑफ हजरत ज़करिया, हजरत यहया अलैहिस्सलाम वाज अवॉर्डेड एंड रिवॉर्डेड बाय ऑलमाइटी ओमनीपोटेंट, ऑलमाइटी अल्लाह खूबसूरत सा बेटा दिया था जो बाद में प्रॉफिट बना।
Hazrat Umar and Hazrat Hamza accepted Islam in 6 हिजरी। हजरत उमर जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफी ज्यादा बाद में बेहतर और अच्छे कंपेनियन साबित हुए, अबू और जो दूसरे खलीफा भी थे अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद 634 से लेके 644 तक इन्होंने हुक्मरानी की थी, जो है ना वो खलीफा रहे थे। और हजरत हमजा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर एंड द अंकल ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, इन्होंने 6 हिजरी को इस्लाम कबूल किया था। 10 कमांडमेंट्स वर रिवील्ड ऑन हजरत मूसा अलैहि सलाम पे 10 कमांडमेंट नाजिल हुई थी। हजरत यूसुफ एंड हजरत याकूब अलैहि सलाम रिमेन सेपरेटेड फॉर 40 इयर्स। हमने सूरह यूसुफ पढ़ी, सूरह यूसुफ के अंदर हमने देखा कि किस तरह से जो है ना वो याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, 11 बेटे जो है ना वो हसद करते थे अपने भाई से, जो कि बहुत शानदार थे। फिर हज़रत याकूब को ख्वाब आया, वो ख्वाब अपने बेटों को सुनाया, उन्होंने हसद किया। तो इस तरह से भाइयों के हसद और बाद में जुलेखा वाले वाक़े की वजह से हज़रत यूसुफ अपने वालिद मोहतरम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, ये दोनों नबी थे, ठीक है, उनसे 40 साल तक अलग रहे। The earliest biography of Prophet peace be upon him, आपको पता है सबसे पहली जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी लिखी गई उसका नाम था लाइफ ऑफ गॉड्स मैसेंजर, और इसको लिखा था इब्ने इसहाक ने। ये जो रब्बी जिदनी इल्मा आयत है, कुर रब्बी जिदनी इल्मा, ये किस सूरत में मेंशन है? सूरह ताहा के अंदर। नेम ऑफ द स्वर्ड ऑफ हॉली प्रॉफिट यूज्ड इन बदर एंड ओहद, गज़वा बदर और ओहद के अंदर जो स्वर्ड इस्तेमाल हुई उसका नाम अल अदब था। जो आप सल्लम ने जो तलवार इस्तेमाल की गज़वा बदर और गज़वा ओहद के अंदर, अल अदब। सुहेल बिन अमर साइन द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया ऑन द बिहाफ ऑफ कुरैश, कुरैश के बिहाफ पे सुहेल बिन अमर ने ट्रीटी ऑफ हुदैबिया साइन की थी। सिस्टर ऑफ अमीर मुआविया हु वाज प्रॉफिट्स वाइफ, रसूल सल्लम की जो बीवी थी, जो कि अमीर मुआविया की बहन भी थी, उनका नाम हजरत उम्मे हबीबा था। जुन्नूरैन इज द टाइटल ऑफ हजरत उस्मान गनी। जुन्नूरैन हजरत उस्मान गनी का टाइटल था, और वो इसलिए था क्योंकि रसूल सल्लम की 2 बेटियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात थी। एक की वफात के बाद में दूसरी से शादी हुई थी, हजरत उस्मान गनी की। लिटरल मीनिंग ऑफ इब्लीस, इब्लीस का लुग़वी माना, लफ्ज इब्लीस का लुग़वी माना है वो जो मायूस हो, द डिसअपॉइंटेड वन। इन सूरह अल हजर द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज मेंशन्ड। अगर पूछा जाए कि इन विच सूरा द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज मेंशन्ड, यू वुड से इन सूरह अल हजर। सिटी ऑफ मक्का इज मेंशन्ड इन कुरान। पूछा जाएगा कौन सा शहर कुरान शरीफ के अंदर मेंशन्ड है, दैट इज सिटी ऑफ मक्का। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपॉइंटेड एज अ कस्टोडियन ऑफ बैतुल माल। हजरत उमर ने किसको अपॉइंट किया था कस्टोडियन ऑफ बैतुल माल? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद को। हु वाज असवद अंसारी, असवद अंसारी कौन था? अ फॉल्स प्रॉफिट। उम्मुल मोमिनीन हु टुक पार्ट इन जिहाद, वो कौन सी उम्मुल मोमिनीन थी जिन्होंने जिहाद में हिस्सा लिया था? शी वाज हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। द एज ऑफ हजरत अब्बास एट द टाइम ऑफ करबला, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र क्या थी करबला के वक्त? दैट वाज 30। करंट हिजरी ईयर इज 1445। दोस्तों एक महीने के बाद आपको पता है कि जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो ज़िलहज्ज चल रहा है, और 2-3 दिन बाद जो है ना वो है ईद कुर्बा। तो इसके बाद होगा जब आप ये वीडियो सुन रहे होंगे, ये हमारा चल रहा है, जून चल रहा है, तो जुलाई के स्टार्ट तक, जुलाई के 10 तक मेरा ख्याल है ये स्टार्ट हो जाएगा हमारा 1446 स्टार्ट हो जाएगा हमारा इस्लामी जो साल है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आगे कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अभी हम पढ़ रहे हैं 2024, 16 जून 2024, ठीक है। जुलाई तक ये स्टार्ट हो जाएगा, जुलाई के 10-15 तक ये स्टार्ट हो जाएगा 1446, फिर आगे 1447 वगैरह। Who accompanied Prophet peace be upon him on the visit of Taif? जब तैफ का वाक़या हुआ
تو रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन थे? वो हज़रत ज़ैद बिन हारिस थे। ज़ैद बिन हारिस वाहिद सहाबी हैं जिनका ज़िक्र कुरान शरीफ के अंदर है। ज़ैद बिन हारिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे भी थे। फर्स्ट टाइम मुस्लिम वुमेन टुक पार्ट इन द बैटल ऑफ ओहद, और सबसे पहले जो मुस्लिम खवातीन थी उन्होंने गज़वा ओहद के अंदर शिरकत की थी। और गज़वा ओहद कब हुई थी? 625 के अंदर। पानी वानी पिलाने, जख्मियों की तरबियत वगैरह करने के लिए मुस्लिम खवातीन ने शमूलियत की थी इस जंग के अंदर। मूसा बिन नसीर वाज द गवर्नर ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। जिस तरह एशिया के अंदर मोहम्मद बिन कासिम ने इस्लाम की प्रमोशन के लिए बहुत सा काम किया ना दोस्तों, बिल्कुल वैसे ही मूसा बिन नसीर ने अफ्रीका, जो आज के दौर में तुनीजिया वगैरह है, वहां पे इस्लाम की प्रमोशन के लिए काफी ज्यादा अहम और बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन की थी। कैपिटल ऑफ उमैयाद डेंसिटी वाज दमिश्कस। बनो उमैया आपको पता है वाक़या करबला के बाद ये गवर्नमेंट में आए थे। 661 में वाक़या करबला हुआ था। 661 से लेके 750 तक ये पावर में रहे थे। और दमिश्क जो आज की डेट में सीरिया के अंदर है वो इनका कैपिटल है। दारुल इमारात मींस गवर्नर हाउस, तब होता था इस्लामी स्टेट के अंदर। इजिप्ट वाज कन्क्वर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के टाइम में इजिप्ट, जिसे हम मिस्र कहते हैं, उसे फतह किया गया था। हु कन्क्वर्ड इराक? हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इराक को फतह किया था। नेम द कंपाइलर ऑफ अल मौता। आपको पता है हदीस मौता, हदीस जो है ना वो वन ऑफ द बेसिक हदीस में से आती है, और इसको कंपाइल किया था इमाम मालिक बिन अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। लॉन्गेस्ट वर्स ऑफ अल बकरा। आपको पता है कुरान शरीफ की सबसे लंबी सूरह अल बकरा है, और इसकी सबसे लंबी आयत, कुरान शरीफ की सबसे लंबी आयत भी अल बकरा के अंदर है, जो कि वर्स नंबर 282 है। खुतबा हज इज डिलीवर्ड इन मस्जिद निम्रा। जो हज का खुतबा है वो मस्जिद निम्रा में दिया जाता है। हॉली प्रॉफिट एंड हजरत अबू बकर टुक शेल्टर इन केव ऑफ सूर। आपको पता है गारे सूर के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके जो कंपेनियन थे, जब हिजरत मदीना इन्होंने की तो कुरैश पीछे आए। कुरैश जो है ना, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाना चाहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस टाइम जिस गार में पनाह ली थी उसका नाम था गारे सूर। और गारे सूर में यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये हुई कि जब आप वहां पे गए तो कुरैश पीछे आए। कुरैश वहां गार के मुंह तक आए थे, लेकिन जो गार थी उसको एक मकड़ी ने जाला बना के, उसको ऐसे कर दिया था जैसे बहुत पुरानी गार है। So this was also considered a miracle of Prophet peace be upon him. Prophet peace be upon him delivered खुतबा हज्जतुल विदा on which hill? जबल रहमत के ऊपर आपने खुतबा हज्जतुल विदा, क्योंकि आपको पता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक ही हज किया था, तो उस हज के दौरान जबल रहमत वो पहाड़ी थी जहां पे खड़े होकर आपने खुतबा हज्जतुल विदा दिया था। प्रेयर्स which were essential in early period of Islam. इस्लाम के बुनियाद जो है ना इब्तदाई दिनों के अंदर 5 नमाजें नहीं पढ़ी जाती थी, तब 2 नमाजें वर एसेंशियल, उनमें से एक फजर था और एक इशा थी। ये दोनों नमाजें वर एसेंशियल। बाद में 5 मतलब बाद में एक टाइम था, मेरे ख्याल है वो 10 हिजरी था या 10 नबवी था, तब एसेंशियल हुई थी। द फर्स्ट कलर ऑफ हॉली प्रॉफिट्स डूम वाज वाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी सवाल दोस्तों। आपको पता है कि मौजूदा टाइम में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोजा मुबारक है उसका कलर है ग्रीन। पहले ये कलर व्हाइट था। खतीबुल अंबिया वाज अ टाइटल ऑफ प्रॉफिट शुएब अलैहिस्सलाम। खतीबुल अंबिया हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। लफ्ज कुल कुरान शरीफ के अंदर 232 मरतबा आया है। और कितनी सूरतें हैं जो कि कुल से शुरू होती हैं, हमने पहले भी इसको कवर किया हुआ है पिछली वीडियो के अंदर। There are 5 surahs in Holy Quran which starts from word kul. Holy Quran was first translated into Latin. कब लातिनी जुबान में सबसे पहले जो है होली कुरान ट्रांसलेट हुआ था? That was in 1143. First sahabi who was buried in जन्नतुल बकी। पहले साहबी कौन से थे जो कि जन्नतुल बकी में दफन हुए? वो थे असद बिन ज़रार। अबू सुफियान इम्ब्रेस्ड इस्लाम इन 8 हिजरी को अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल किया था। नेम द मदर ऑफ हजरत उमर। हजरत उमर की वालिदा मोहतरमा का नाम
हंतमा बिन हिशाम था, हंतमा बिन हिशाम। अब्दुल रहमान एंड हजरत आयशा वर ब्रदर एंड सिस्टर। हजरत आयशा, उम्मे आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन अब्दुल रहमान की बहन थी। मदर नेम ऑफ हजरत आयशा वाज हजरत उम्मे रूमान। हजरत उम्मे रूमान वाज अ नेम वाज मदर ऑफ हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा। 3 ट्राइब्स ऑफ जूज वर देयर इन मदीना। मदीना के अंदर कितने ट्राइब्स थे यहूदियों के? देयर वर 3 ट्राइब्स। मस्जिद ज़रार भी मदीना में थी। मस्जिद ज़रार के बारे में आपको पता है कि जो है ना इसको शहीद पहले बनाने का हुक्म दिया था, बाद में शहीद करने का हुक्म दिया था, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे जो मुनाफिकीन थे। लूत डेजर्ट या दश्ते लूत ईरान के अंदर है। काफी ज्यादा मरतबा पूछा जा चुका है इस बारे में। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज डाइड इन द एज ऑफ 39 साल के थे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जब फौत हुए। वो 680 में पैदा हुए थे और 720 में उनकी वफात हुई थी। फॉर द 6 year अम्मा हलीमा टुक केयर ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। 6 सालों तक बीबी हलीमा जो आपकी फॉस्टर मदर थी, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल की, लुक आफ्टर किया। नेम द ज्यू ऑफ मदीना हु फाउट अलोंगसाइड प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इन जंगे गज़वा ओहद के अंदर यहूदी जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में कुफार मक्का के खिलाफ लड़ा था और वो शहीद भी हुआ था, उसका नाम था मुखैरिक। मुखैरिक उसका नाम था, जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़ा था और शहीद भी हुआ था उस जंग के अंदर। इन विच सूरा देयर इज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सूरह निसा के अंदर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। फर्स्ट राइटर ऑफ वही हजरत जैद बिन साबित थे, सबसे पहले वही के लिखारी। फर्स्ट मस्जिद ऑन सरफेस ऑफ अर्थ मस्जिद कुबा थी, सबसे पहले जो है ना मस्जिद दुनिया के अंदर। उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा कौन थी? शी वाज अ डॉटर ऑफ हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। किसिंग ऑफ हजरे अस्वद इज कॉल्ड इस्तलाम। जो हजरे अस्वद चूमते हैं उसको इस्तलाम कहते हैं। आपको पता है कि हजरे अस्वद पत्थर है जो कि जन्नत से आया था, इसका एक्चुअल रंग वाइट है जो कि बाद में लोगों के गुनाहों की वजह से काला हो गया। वसाइलुल मलाइका इज अ टाइटल ऑफ हजरत हंजाला रजी अल्लाह ताला अन्हु। इमाम दारुल हिजरत इज द टाइटल ऑफ इमाम मालिक। और द हेड्स ऑफ ज़कात आर 8। ज़कात के मुसारिफ कितने हैं? 8 हैं। गुरबा, मसाकीन, आमिलीन, मुअल्लफुल क़ुलूब, अर्रिक़ाब। ये सूरह तौबा की आयत 60 के अंदर है। ठीक है, ये 8 मुसारिफ हैं ज़कात के। देयर वर 360 आइडल्स अराउंड काबा। काबा के अंदर कुछ जगह पे 360 आएगा, कुछ जगह पे 365 आता है कि काबा के अंदर 300 बुत थे, काबा के अराउंड या काबा के अंदर।